बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ज़ेर हिरासत इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था। अदालती हुक्म पर इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए ने बताया है कि इमरान खान को बजरिया सड़क सिक्योरिटी के हमरा अडयाला जेल लाया गया। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। मुल्क में मुजाहरे होने लगे। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में वापसी का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन में दोबारा शमूलियत के लिए लंदन के शहरियों ने मुजाहरा किया। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने यूरोपीय यूनियन के झंडे और बैनर उठा रखे थे। सऊदीया में अलर्ट जारी कर दिया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में पीर से जुमेरात तक बारिश के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने मौसमियात के कौमी मरकज़ के हवाले से बताया है कि 24 सितंबर से जुमेरात तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं। चीन में कोयले की कान में आतिशज़दगी से 16 अफराद हलाक जबकि दर्जन से ज़ायद जख्मी हो गए। चीन के जनूब मगरबी सूबे गुएजो में कोयले की कान में आग लगने का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कान के अंदर आग कन्वेयर बेल्ट में लगी जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 16 कारकुनों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। गुज़िश्ता बरस चीन में कारकुनी के दौरान 168 वाक़यात हुए जिनमें 245 शहरी हलाक हो चुके हैं। नाइजर में फौजी बगावत, फ्रांस का सफीर और फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि फ्रांस ने जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद बाज़ूम का तख्ता उलटने के बाद बगावत के तनाज़ुर में नाइजर से सफीर और फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना था कि फ्रांस ने नाइजर में सदर मोहम्मद बाज़ूम की हुकूमत के खिलाफ होने वाली फौजी बगावत के बाद वहां से अपने सफारतकारों को वापस बुलाने और फौजी दस्तों की दस्तबरदारी का फैसला किया है। सऊदी वफ्द का इस हफ्ते मगरबी किनारे का दौरा मुतवक्का। फलस्तीनी ओहदेदार के मुताबिक सऊदी वफ्द का इस हफ्ते मकबूजा मगरबी किनारे का दौरा मुतवक्का है। फलस्तीनी ओहदेदार ने मजीद कहा है कि सऊदी वफ्द आइंदा कुछ रोज़ में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेगा। सऊदी वफ्द की क़यादत फलस्तीनियों के लिए मुकर्रर सऊदी एजेंसी करेंगे। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दौरा इसराइल सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की सफारती कोशिशों के लिए है। सऊदी अरब की हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने हॉलैंड के इस शहर दी हेग में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत की है। जारी किए गए मजम्मती बयान में सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि सऊदी अरब नफरत अंगेज इक़दाम को मुस्तरद करता है। सऊदी वजारत खारजा का कहना था कि इस तरह के इक़दाम वाज़ेह तौर पर नफरत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। ऐसे इक़दाम इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम है। अली जफर ने ICC वर्ल्ड कप का तराना बनाने का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी किए गए वर्ल्ड कप 2023 के तराने पर शायकीन क्रिकेट के रद्द-ए-अमल के बाद अब पाकिस्तानी गुलकार अली जफर ने वर्ल्ड कप का तराना बनाने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान में सिख बरादरी का भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज। सिख बरादरी और दीगर मुकामी अफराद ने बलूचिस्तान के शहर लसबेला में प्रेस क्लब के सामने कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी राह के हाथों सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए मुख्तसर दुरानी का हज पैकेज मुतारफ करवाने का ऐलान। वजारत मज़हबी अमूर ने पाकिस्तानी आज़मीन के लिए मुख्तसर दुरानी का हज पैकेज मुतारफ करवाने का ऐलान किया है। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने बयान में कहा है कि 2024 में 18 से 20 रोज का हज पैकेज भी दिया जाएगा। मुख्तसर हज या 40 रोज के हज से मुतल्लिक फैसला हिज्जाज इकराम खुद करेंगे।
शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की आमद से कबल पार्टी रहनुमाओं को बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ तयशुदा प्रोग्राम के तहत 21 अक्टूबर बरोज हफ्ता पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में तमाम पार्टी रहनुमाओं के लिए हदायत की है कि वो 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफ़र न करें और अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी मोबिलाइजेशन पर दें। इसराइलियों के लिए अमेरिका जल्द वीज़ा फ्री मुल्क बन जाएगा। सदर जो बाइडेन ने इसराइली शहरियों को बगैर वीज़े के मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देने पर गौर शुरू कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसराइल को एक ऐसे खसूसी क्लब में शामिल करने की तैयारी कर रहा है जिसमें वो ममालिक शामिल हैं जिन्हें वीज़े के बगैर अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त है। यूक्रेन से अमेरिकी हथियारों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम गलत हैं। अरकान कांग्रेस अमेरिकी सेनेटर्स का कहना है कि यूक्रेन को भेजे गए अमेरिकी हथियारों को ब्लैक मार्केट में ले जाने के हवाले से मामले की तस्दीक शुदा नहीं है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेनेटर्स का कहना था कि अमेरिकी हथियारों को ब्लैक मार्केट में भेजे जाने के हवाले से कुछ भी तस्दीक शुदा नहीं है। रूस ने यूक्रेन के मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह कर दिया। रूसी अफवाज ने मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को फराहम किए गए मिसाइलों की बड़ी खेप को तबाह कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने अपने एक बयान में यह दावा किया है कि यूक्रेन के क्रूज मिसाइलों और यूरेनियम के गोलों को सिलसिलावार हमलों में तबाह कर दिया गया है। तर्जुमान का कहना था कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ अहदाफ पर 12 हमले किए जिनमें रूसी फौज की जानिब से बनाए गए हदफ में यूक्रेन के तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की मरम्मत, तंसीबात, ऑयल रिफाइनरी, गोला बारूद और गैर मुल्की साख्ता असले के डिपो को निशाना बनाया गया। कनाडा दबाव से बालातर होकर नज्जर कत्ल केस पर तहकीकात यकीनी बनाए, अमरीकी मुतालबा। अमेरिका ने कैनेडियन शहरी के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कनाडा को बैनुल-अक़वामी दबाव से बालातर होकर हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के मामले पर शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाने का कह दिया। कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक के बाद अमेरिका भी कनाडा का हमायती बन गया। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर बनाने वाले पाकिस्तानी को उम्रे के टिकट का तोहफा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर ने वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर बनाने वाले पाकिस्तानी मुसव्वर को उम्रे का टिकट तोहफे में दे दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 33 साल उमर जराल दिमागी फालिज में मुब्तला है और वो बातचीत के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की उमर जराल से मुलाकात लाहौर में सऊदी अरब के कौमी दिन के मौका पर तकरीब में हुई। पाकिस्तान से मिस्र जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर मुसाफिरों के लिए नई हदायत जारी कर दी। CAA का कहना है कि पाकिस्तान से मिस्र जाने वाले मुसाफिर पोलियो वैक्सीनेशन का बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेट लाजमी साथ रखें। पोलियो वैक्सीन OPV या IPV दोनों काबिल कबूल हैं। गैर शरई निकाह केस चेयरमैन PTI को आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर शरई निकाह केस में आइंदा समात पर PTI चेयरमैन को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समात सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे मजीद सस्ता हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक सोमवार के रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत में मजीद 90 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद डॉलर 290 रुपए 86 पैसे की सतह पर बंद हुआ। भारतीय वीजों में ताखीर, PCB ने ICC को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के भारतीय वीज़ों में मुसलसल ताखीर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिखकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि इस्लाम अमन का मजहब है, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, मजहबी और बैनल मज़ाहब हम आहंगी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।